अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको अगर आइकन के साथ नेविगेशन बार बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आइकन और ऊपर नेविगेशन बार आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार आइकन के साथ कैसे बना सकते हैं वो आज मैं आपको शेयर करूँगा। तो हाउ टू मेक अ नेविगेशन बार, वी कैन से दैट, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू मेक अ रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार जो कि एक आइकन के साथ अवेलेबल है। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इस तरह से नेविगेशन बार आ रही होती है, बट उस वेबसाइट के अंदर आप जब इवेंट पर क्लिक करते हैं तो वो आपको यूआरएल पे लेके चला जाता है। तो ये इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से एक HTML का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। अब इस HTML के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर एक लिंक ऐड किया है। इस लिंक का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी फॉन्ट दिखाना हो, फेसबुक का आइकन दिखाना हो, अगर आपको कोई आइकन दिखाने हो, लेट सपोज़ कि अगर आपको फेसबुक का, मैसेजेस का, सर्च का या लॉगिन का कैसा भी आइकन है वो आपको गेट करना हो तो आप कैसे गेट करोगे, आपने इस लिंक को ऐड करना है। इसका नाम है फॉन्ट ऑसम। आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से भी इसका CDN डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ये CDN मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर चुका हूँ। सबसे पहले आपने बॉडी में क्या करना है, एक डिव टैग ऐड करना है। इसकी क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर आपने पूरा नेविगेशन क्रिएट करना है। तो मैं एक एंकर, जो एंकर का मतलब ये है कि आपका लिंक आप क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम है हाइपर रेफरेंस में दे देता हूँ, उसमें हैश दे देता हूँ ताकि जो यूज़र इस लिंक पे क्लिक करे वो कहाँ पे नेविगेट हो जाए, हैश की तरफ नेविगेट हो जाए। और इस पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, एक क्लास एक्टिव। तो क्लास हम एंड में ऐड कर लेंगे जब हम क्लासेस बना लेंगे। क्लासेस क्या होती हैं मैं वो भी आपको बताता जाऊंगा और किस तरह से हम कॉल करवाते हैं क्लासेस को। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है तो वो मैं लिस्ट ऐड कर रहा हूँ और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ। ये क्लास आपके पास प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि इस URL से ये वाली क्लास आएगी मेरे पास। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ FA और FA, ये समझ लें प्री डिफाइंड है। आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे नज़र आ जाएंगे सारे। ये क्लास के नेम्स हैं जिससे मुझे कोई भी लोगो ऐड करना हो। तो मुझे होम का लोगो चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, FA होम। तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, होम का लोगो आ जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने सर्च किया तो देखें इस तरह से होम का लोगो बना हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी तरह सारे लिंक्स को हमें ऐड करने और हमें जो जो लोगो चाहिए हम उस लोगो को हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इस एंकर को कॉपी कर लेते हैं पूरे को और यहाँ पर आने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। 4 हो जाएगा। मुझे 4 आइकन जितने भी आपको चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इसके लिए पाबंदी नहीं है, आपको जितने लिंक्स चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास FAFS के बाद मुझे यहाँ पर एक सर्च का बनाना है ऑप्शन ताकि यूज़र इस पर सर्च कर सकता है। तो होम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सर्च और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सर्च। ठीक है जनाब। इसके बाद सर्च के बाद मुझे एक इन्वेलप क्रिएट करना है। इन्वेलप आइकन का नाम है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इन्वेलप। और इन्वेलप से क्या होगा आपके पास कि जो भी यूज़र आएगा उसको कॉन्टैक्ट नज़र आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो ये प्योर HTML है। अभी HTML के बाद इसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये ब्लू कलर के आपके पास लिंक नज़र आ रहे होंगे, बट हम इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस तरह से अपनी नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो देखिए मेरे पास सारे के सारे बटन बने हुए आ गए। यहाँ पे लॉगिन पे भी होम बना हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने होम सर्च लिखा हुआ है, इस वजह से हमारे पास होम नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र। तो FA यूज़र कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूज़र आ गया, बट सर्च का नहीं आ रहा है स्टिल, क्योंकि सर्च का मैंने S कैपिटल लिखा है तो आपको S स्मॉल लिखना है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास सर्च का बटन भी शो हो गया है। तो मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ बट मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि अब आपने क्लासेस को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो डिव है, डिव की क्लास का नाम है कंटेनर। तो मैं कंटेनर की जगह पे कर देता हूँ नेव बार, क्योंकि हम यहाँ पर एक नेव बार क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ नेव बार। सही है जनाब। उसके बाद मैं एक और क्लास ऐड कर देता हूँ। इस क्लास के अंदर मुझे ऐड करना होगा क्लास जो कि एक्टिव का मतलब है कि जो स्टार्ट में विंडो स्टार्ट होगी या वेबसाइट का पेज लोड होगा तो कौन सा नेविगेशन के ऊपर कलर शो होना चाहिए, कि मींस किसके ऊपर एक्टिव है।
यूज़र, किस पे यूज़र ने क्लिक किया हुआ है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको सूडो क्लास कहते हैं। तो अब हम चलते हैं CSS की तरफ। तो CSS पे जाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको CSS के लिए स्टाइल शीट के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके पास 3 टाइप की स्टाइल शीट होती हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो यहाँ जो मैं स्टाइल शीट बनाने वाला हूँ इसका नाम है इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इनलाइन स्टाइल शीट वो होती है जो अगर मैं इस टैग के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए इनलाइन स्टाइल शीट क्रिएट करूँ, और अगर मुझे यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा तो इसको कहेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हमारे पास सबसे पहला क्या है, बॉडी। तो बॉडी टैग क्या है हमारे पास, अब ये होते हैं आपके पास सेलेक्टर, इसको आप सेलेक्टर कहते हो। तो ये हमारे पास कौन सा सेलेक्टर है, टाइप सेलेक्टर, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि ये क्लास है या ये हमारे पास आईडी है या ये हमारे पास यूनिवर्सल है। तो सेलेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मैंने यहाँ पर टाइप सेलेक्टर यूज़ किया है। इस टाइप सेलेक्टर में यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मैं दे देता हूँ, एरियल। तो एरियल से क्या होगा कि जितना भी बॉडी के अंदर टैग हैं, जितनी भी आपके पास आपने यूज़ किया एलिमेंट, वो सारे एरियल फॉर्म में शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इस जगह पर हमारा कोड हो चुका है। अब हमने क्या करना होगा, हमारे पास नेव बार क्रिएट करना होगा। तो जब भी आप डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आपके पास क्लास है, क्योंकि क्लास का मैंने ये बना दिया डॉट। इसका मैं नाम रख लेता हूँ नेव बार, और नेव बार क्या होगा, ये क्लास क्रिएट हो गई हमारे पास। अब इस क्लास के अंदर मुझे यहाँ पर देना है विड्थ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 100% देना होगा विड्थ को। यहाँ पर आप देखें 100% विड्थ आ गई मेरे पास। इसके बाद मेरे पास मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जो विजिबिलिटी हो रही है और बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं हमारे पास। तो बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल #55, ठीक है, 3 टाइम 5 दे देता हूँ मैं। और देन उसके बाद मैं यहाँ दे देता हूँ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में यहाँ पर दे देता हूँ ऑटो। और देन उसके बाद यहाँ पर मुझे एक नेव बार क्रिएट करना होगा, डॉट नेव बार, और जो है वो यहाँ पर आपके पास नेव बार क्रिएट होगा। नेव बार के अंदर मैं यहाँ दे देता हूँ एंकर, और एंकर के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फ्लॉट। फ्लॉट में दे देता हूँ लेफ़्ट, और लेफ़्ट के बाद मैं देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में दे देता हूँ 12 पिक्सल्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, कलर मुझे शो कराना है वाइट। तो ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ख्याल रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर तवज्जो देना है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इशू हो सकता है आपको समझ में ना आए कि CSS क्या है। CSS है एक्चुअली आपको वेबसाइट का लेआउट, अगर आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन देना हो, वेबसाइट को खूबसूरत बनाना हो, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ यहाँ पर। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब है कि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाई डिफ़ाइन करने, जो कि होने चाहिए 17 पिक्सल्स। अब यहाँ पर नेविगेशन के अंदर मैंने एफ बार के अंदर A यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि नेविगेशन टैग के इनसाइड में नेस्टेड मैंने एंकर यूज़ किया। ये रहा नेविगेशन, नेव बार क्लास के अंदर मैंने एक एंकर यूज़ किया है। तो हम ज़रा रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट अप्रूव्ड हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ देखें आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से रिजल्ट अप्रूव हो चुका है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ भी करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिवली वर्क करेगा। देखें इस तरह से छोटा होता जा रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये लाइन से नहीं आ रहे। तो अब हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास नेव बार एंकर का यूज़ हो चुका है। अब लेट सपोज़ कि यूज़र इसके ऊपर माउस लेके जाए तो क्या हो। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ डॉट नेव बार के अंदर एंकर पे मैंने दिया ओवर के ऊपर मैं बता देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक कलर प्रोवाइड करना है। तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ #000। तो ये भी एक कोई ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर का मतलब ये हुआ कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करता है तो माउस लेके जाएगा तो देखें यहाँ पर ब्लैक कलर का होवर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपके सामने रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। देन हमने क्या करना होगा यहाँ पर, इसके बाद देन हमारे पास जो है एक्टिव का मतलब है कि हमें नेव बार कौन सा एक्टिव करना है। तो मैंने कहा डॉट एक्टिव क्लास है हमारे पास, जिस पे क्लास लगी हुई है एक्टिव, उसका क्या कर दो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम रेड। तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाएगा जो भी एक्टिव होगा। तो यहाँ पर होम पे हमने क्लास लगाई थी एक्टिव की, तो एक्टिव हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास अब हमें मीडिया क्यूरी लगानी है ताकि हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस आए।
कैसे एग्जाम्पल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोटा करता हूँ रिसाइज, तो देखें ये इस तरह से आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट इसके नीचे नहीं आ रहा, सर्च होम के नीचे नहीं आ रहा, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो ख्याल रखिएगा अपने माइंड में कि आप इसको स्ट्रेच कर, क्योंकि ये तो विड्थ परसेंटेज में डिवाइड हुई है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये जो इस तरह से रिसाइजेबल हो रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। इसके लिए हम लगाते हैं मीडिया क्यूरी। तो @ में करता हूँ मीडिया के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीन का मतलब ये है कि मेरी जो स्क्रीन है मैं उसका नाम दे रहा हूँ, और एंड के बाद मैं दे देता हूँ कि इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम विड्थ इसकी होनी चाहिए 500 पिक्सल्स, क्योंकि 500 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया। देन अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा कि क्या होना चाहिए, किस पे, नेव बार पे, एंकर के ऊपर मैंने कहा कि फ्लोट जो है वो क्या हो जाए, नन हो जाए। देन उसके बाद मैंने कहा डिस्प्ले, जो भी कोड है वो डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए। ब्लॉक क्या होता है आपके पास, कि आपके पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो सिंपल एक आपके पास न्यू लाइन ऑक्यूपाई नहीं करता, वो एक सिंगल लाइन के ऊपर और विदाउट एनी इंटायर विड्थ, कोई एक विड्थ को वो ऑक्यूपाई नहीं करता, देन वो आपके सामने शो हो जाता है। ब्लॉक एलिमेंट ये होता है कि आपके पास अगर आपको कोई न्यू लाइन पे टैग और एक लाइन की विड्थ ऑक्यूपाई करे, उसको हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी नेविगेशन वर्क कर रही है जैसा हम चाह रहे थे। तो हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करते हैं, देखें आपके सामने सर्च, कॉन्टैक्ट और इस तरह से नेविगेशन नज़र आ रही है। बट एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पर आपके पास मार्जिन ऑक्यूपाई नहीं हो रही। अगर मैं ये पूरी वेबसाइट के ऊपर ला रखना चाहूँ तो कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे बॉडी में क्या करना होगा, बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा मार्जिन 0 पिक्सल। इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी वेबसाइट है वो पूरी इंटायर डिव के ऊपर वेबसाइट अटैच्ड हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जगह अब ऑक्यूपाई नहीं हो रही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ आइकन्स। अगर आप में इसमें आइकन चेंज करने हो, फेसबुक का लगाना हो या कोई भी XYZ लगाना हो, तो आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हर आने वाली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।